जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति ने सामाजिक ताने बाने को तोड़ रही बुराइयों पर करारी चोट की है। इन बुराइयों ने दरअसल जम्मू कश्मीर में रह रहे कई समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित रखा था। ऐसा ही एक वर्ग है दलित वर्ग का वाल्मीकि समुदाय, जिन्हें मतदान करने और सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया था। अब अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार इस समुदाय को विधानसभा में मतदान का अधिकार मिला है। देखते हैं बाहू विधानसभा से धीरज कुमार की रिपोर्ट। अनुच्छेद 370 की बेड़ियां कटी, अरमान हो रहे हैं पूरे। 63 साल बाद सम्मान से जीने की राह खुलने के बाद वाल्मीकि समाज खुश। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वाल्मीकि समाज को मूल निवासी होने का मिला अधिकार। झाड़ू थामने वाले बच्चों का अब डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना हो रहा साकार। विधानसभा चुनाव में पहली बार वाल्मीकि समाज बन रहा है लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार। बात सन 1957 की है। जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मियों की हड़ताल थी जो महीनों चली। जम्मू कश्मीर की गलियां कचरे से भर गईं। परेशान जम्मू कश्मीर की तत्कालीन सरकार ने 1957 में पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर से सफाई कर्मचारियों को लाने का फैसला लिया। 272 सफाई कर्मचारी बुलाए गए, जिन्हें तंग गलियों में जगह तो नसीब हो गई, लेकिन अनुच्छेद 370 की बंदिशों ने राज्य की नागरिकता, नौकरी और विधानसभा में मतदान जैसे अधिकारों से दूर रखा। ये पहली बार हो रहा है पिछले 70 सालों में कि हमारा समाज जो वाल्मीकि समाज है वो पहली बार यहाँ विधानसभा के चुनाव में हिस्सा ले रहा, वोट कर रहा है। तो इसके पीछे और साफ क्लैरिटी है कि अगर धारा 370-35A ना हटती तो हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ गंदगी उठाने के लिए लाया था, गंदगी उठा रहा था और गंदगी उठाते ही वो उसकी मृत्यु हो जाती थी। वाल्मीकि समाज की बेटी और LLB की छात्रा मीना भट्टी कहती हैं कि शहर की गंदगी मिटाते मिटाते हमारी कई पीढ़ियां मिट गईं। 99% अंक हासिल करने वाले बच्चे भी नौकरी से दूर रखे गए और उन्हें मतदान से भी दूर रखा गया। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो जब उनके जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको ये राइट ही नहीं है तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसे हुई। हमें पहली बार अब वोटिंग का राइट मिला है और हम बीजेपी गवर्नमेंट के थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें ये इतना बड़ा तोहफा दिया। बाहू विधानसभा की इन तंग गलियों में 4000 की आबादी वाले वाल्मीकि समुदाय की बस्ती है। बाहू विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विक्रम रंधावा कहते हैं कि वाल्मीकि समाज को पिछली सरकारों ने कठपुतली बनाकर रखा। बीजेपी ने उसे अधिकार दिया है। वाल्मीकि समाज को जीवन दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि पिछली सरकारों ने उनको कठपुतली बना के रखा और जहां तक हो सकता था अपना उनका इस्तेमाल किया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370-35A को जड़ से उखाड़कर न सिर्फ वाल्मीकि समाज बल्कि हमारा गोरखा समाज जो कि बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी समाज, आज उन सबको जो है वोटिंग राइट मिला है। कांग्रेस प्रत्याशी तरनजीत सिंह टोनी बाहू से माफिया राज के खात्मे की बात तो करते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज को मतदान से वंचित रखने के सवाल को अनुच्छेद 370 पर थोप देते हैं। हम इसका स्वागत करते हैं कि उन लोगों को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। कहीं जगह तो कुछ ना कुछ कमियां थी, तो वो कमियां को दूर करके यही तो है पीपल रिप्रेजेंटेशन। अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियां खत्म होने के बाद वाल्मीकि समाज को कई बाधाओं से मुक्ति मिली है। सबसे अहम विधानसभा के चुनाव में पहली बार ये समाज लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनेगा। इन बीते 7 दशकों में इन समाज को ना ही नागरिकता का अधिकार मिला, ना ही नौकरी मिली और ना ही वोटिंग का अधिकार। अब कहीं जाकर पहली बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस समाज को वोटिंग का अधिकार मिला है तो हर चेहरे पर खुशी है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, जम्मू।